अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते और आलू का सालन। तो ये मैंने प्याज यहाँ फ्राई कर ली है ताकि काम जल्दी जल्दी हो। खुद ही मैं वीडियो बना रही हूँ, बच्चे ज़रा बिज़ी थे तो मैंने कहा खुद ही हिम्मत करनी चाहिए भाई, ठीक है ना। तो अगर कोई गलती हो जाए तो पहले ही मैं उससे सॉरी कर रही हूँ आप लोगों से। मैंने अब डाल दिया इसमें लहसुन अदरक। लहसुन अदरक ने तो शोर मचा दिया। लहसुन अदरक भी बेचारा कहता होगा ना मुझे क्यों गरम गरम उसमें डाल दिया। और मसाले देखें वही बेसिक मसाले हैं। मिर्च है, नमक है 1 चम्मच हल्दी है और धनिया पाउडर है। ये भी सारे डाल दिए। और अब इसमें जाएगा दही। टमाटर नहीं इसमें डाल रहे, इसमें दही जाएगा। दही से हमारा ये मसाला भुन जाएगा। ये 1 पाव दही था वो मैंने डाल दिया। अब ये मसाला अच्छी तरह भुनेगा तो फिर मैं इसमें आलू डाल दूँगी। और चिकन के वो हैं कोफ्ते, वो रेडीमेड कोफ्ते हैं तो इसलिए मसला नहीं है, फ़ौरन झटपट बन जाएंगे। तो ये मसाले का कलर देखें आप कितना अच्छा माशाल्लाह हो रहा है। तो बस इसको मैं भूनती हूँ, मसाला भून जाएगा तो फिर इसमें मैं आलू शामिल करूँगी। अब देखिए ये मसाला माशाल्लाह अच्छी तरह भून रहा है ना। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। ये 3 बड़े आलू थे वो मैंने डाल दिए हैं। अब आलू डाल के मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी ताकि अच्छी तरह ये आधे जब हो जाएंगे ना, आधे आलू डन हो जाएंगे फिर मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी, ठीक है। अभी इसको मैं पकने देती हूँ और पानी डाल दूँगी इसमें 2 गिलास पानी डाल दूँगी। अब देखें इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब आलू आधे गल जाएंगे फिर मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी, ठीक है। अभी इसको हम पकने देते हैं। अब ये देखें आलू आधे गल गए हैं और मसाला तो हमारा भुन ही गया था। अब मैं इसमें ये बिस्मिल्लाह करके कोफ्ते डाल दूँगी। अब बस ये इसमें पकेंगे, अच्छी तरह पक जाएंगे। फिर आपने इतना पानी डालना है जितना आपने शोरबा इसमें रखना है, ठीक है। अभी ज़रा ये इसमें अच्छी तरह भुन जाए फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। अभी इसको ढक देते हैं। अब देखिए ये अच्छी तरह पक रहे हैं ना कोफ्ते, गल भी गए ये। अब मैं जितना मैंने शोरबा रखना है उस लिहाज से आप पानी डालें इसमें। चावलों के साथ अगर खाना है तो आप ज़्यादा डालें, वरना थोड़ा पानी डालें कि भुने भुने से हो जाए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना चाहते हैं। मैंने चावल उबालने हैं इसके साथ, इसलिए ज़रा मैंने शोरबा रखा है। अब बस इसको पकने देते हैं, फिर थोड़ी देर में मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अब हम ढकना हटा के देखते हैं कि कोफ्तों की क्या कंडीशन है। हाँ जी ये देखें पक गए हैं, ये ऊपर आ गए पक के, इसका मतलब है कि ये पक रहे हैं, पक चुके हैं बल्कि। लेकिन अभी हमने इसको और पकाना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह हो जाए। इनकी यही पहचान होती है, पक के ना ऊपर आ जाते हैं। और ये चिकन के कोफ्ते हैं तो बहुत मज़ेदार होते हैं, घर वाले सारे शौक़ से खा भी लेते हैं। इसमें 2 मैं डाल देती हूँ हरी मिर्चें, 3 डाल देते हैं चले, ताकि ज़रा
मिर्चों की भी इसमें मज़ेदार सी खुशबू शामिल हो जाए। तो अभी इसको हम और ढक देते हैं ताकि और अच्छी तरह ये पक जाए। फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। अब ये देखें कितना अच्छा कलर इसका हो गया है। अब कोफ्ते हमारे ये तैयार हो गए। अब इसमें मैं लास्ट में डालूँगी गरम मसाला। गरम मसाला डाल दिया। आज मेरे पास हरा धनिया नहीं है, वरना हरा धनिया होना तो ज़रा और खूबसूरत लगती है डिश। कोई बात नहीं, ये नहीं है कि कोई चीज़ नहीं है तो चीज़ कंप्लीट नहीं होती। तो हम इसी तरह आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए मज़ेदार से हमारे कोफ्ते और आलू का सालन तैयार हो गया। कितना अच्छा माशाल्लाह लग रहा है। हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी, आखिरी में गरम मसाला भी डाल दिया था। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।